लेकिन जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संदिग्ध में रहकर आई पूरे बिहार को जो लूटने का काम कर रहा है, भ्रष्टाचार का जो काम कर रहा है, उसका पोल खुलना ही चाहिए और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए। किसी भी तरह भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, इनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं हुआ है। छवि को देखते हुए खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो उस पर मुख्यमंत्री जी है जो कार्रवाई करें। जन मंत्रियों पर लगातार आरोप लग रहे हैं, उन पर नीतीश कुमार चुप्पी क्यों साधे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? ये तो मंत्री जी का ही गड़बड़ी है। जैसे मान लिया कि मुख्यमंत्री जी को छवि को देखते हुए खुद ही उसको छोड़ देनी चाहिए पद को। अगर नहीं छोड़ रहा है तो मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी उस पर एक्शन ले। इस तरह से पहले होता था कि उनका है जो इस्तीफा ले लिया जाता था, तो उससे इस्तीफा लेना चाहिए। सरकार के साथ जो गलत कर रहा है उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए। साफ अपने नेताओं को कहते हैं, वो मंत्रियों को कहते हैं। ये तो सबूत के साथ है जो प्रशांत किशोर जी है जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो उसको जवाब देना चाहिए। सबूत के साथ ही जवाब देना चाहिए कि हम ठीक ठाक है। जनसुराज के सूत्रधार देखिए प्रशांत किशोर कल एक बार फिर से पोल खोलने वाले हैं। देखिए लगातार जो है प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के मंत्रियों का भ्रष्टाचार का पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं फिर से एक बार प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि कल कहीं ना कहीं पोल खोलेंगे। किसका पोल खोलेंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले देखिए हमारे साथ बात करने के लिए जनसुराज के नेता, वो पटना से पूर्व में एमएलसी रह चुके वाल्मीकि सिंह जी हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। वाल्मीकि जी क्या कहेंगे? आपके नेता प्रशांत किशोर ने पूरा एरा उठा लिया है, लगातार जो है नीतीश कुमार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार का पोल खोलते हुए नजर आ रहे। कल एक बार फिर से ऐलान कर दिया उन्होंने, किसका पोल खुलने वाला है और क्या कुछ होने वाला है? वो तो कल ही आने वाला समय में पता चलेगा कि इसका पोल खुलेगा। लेकिन जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संदिग्ध में रहकर आई पूरे बिहार को जो लूटने का काम कर रहा है, भ्रष्टाचार का जो काम कर रहा है, उसका पोल खुलना ही चाहिए और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह से इनका साफ सुथरा छवि रहा है 20 वर्षों के शासन काल में, इन पर किसी भी तरह भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, इनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं हुआ है। और पूर्व में भी जो भी मंत्री या पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में आरोपित हुए हैं, पाए गए हैं, उनको तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा लेने का काम किए थे। और मैं समझता हूं कि जिस पर भी आरोप लगेगा भ्रष्टाचार को, उसको खुद ही माननीय मुख्यमंत्री जी के छवि को देखते हुए खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो उस पर मुख्यमंत्री जी है जो कार्रवाई करें। वाल्मीकि जी लगातार जो है नीतीश कुमार कहते हैं कि हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, तो आखिरकार जन मंत्रियों पर लगातार आरोप लग रहे हैं, उन पर नीतीश कुमार चुप्पी क्यों साधे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? ये तो मंत्री जी का ही गड़बड़ी है। जैसे मान लिया कि मुख्यमंत्री जी को छवि को देखते हुए खुद ही उसको छोड़ देनी चाहिए पद को। अगर नहीं छोड़ रहा है तो मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी उस पर एक्शन ले। किस तरीके का एक्शन का मांग कर रहे हैं? जिस तरह से पहले होता था कि उनका है जो इस्तीफा ले लिया जाता था, तो उससे इस्तीफा लेना चाहिए। नीतीश कुमार कहते हैं जनता की बिहार में सरकार है, तो आखिरकार क्या हो रहा है ये? हाँ, जनता के हक में तो सरकार है, लेकिन सरकार के साथ जो गलत कर रहा है उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए। साफ अपने नेताओं को कहते हैं, वो मंत्रियों को कहते हैं। ये तो सबूत के साथ है जो प्रशांत किशोर जी है जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो उसको जवाब देना चाहिए। सबूत के साथ ही जवाब देना चाहिए कि हम ठीक ठाक हैं। अशोक चौधरी के लोग कह रहे हैं, जदयू पार्टी के नेता कह रहे हैं, इंडिया एनडीए अलायंस के नेता कह रहे हैं कि गलत आरोप कहीं ना कहीं लगाए जा रहे हैं, जो मंत्रियों पर लगाए जा रहे हैं प्रशांत किशोर के द्वारा। और ऐसे में प्रशांत किशोर जो है डर गए हैं, इसलिए इस तरीके के आरोप लगाकर मीडिया में बने रहना चाहते हैं और 25 साधना चाहते हैं। पहले भी कई मंत्रियों पर छोटे छोटे आरोप पर भी उनका है दे इस्तीफा ले लिया गया था। जब इतना बड़ा आरोप लग रहा है तब पहले वो इस्तीफा दें और उसके बाद अपना सफाई दें। देखिए इस्तीफा पहले दे, जिन मंत्रियों पर आरोप लग रहा है और जो मंत्री अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं, फिलहाल सफाई देने की बातें कहते हुए क्या कुछ कहते पूर्व एमएलसी आपने सुना है।